तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया आप लोगों का, अच्छा रिटर्न निकला है मार्केट से। सबसे पहले दोस्तों ये सामने डिस्क्लेमर है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसके अंदर जो भी लेवल्स दिखाए गए हैं उस पर ट्रेड करने की कोशिश ना करें। अगर आप करेंगे तो आपकी कैपिटल लूज हो सकती है, उसके अंदर रिस्क और रिवार्ड आप ही का रहेगा अगर आप करते भी हैं तो। दूसरी चीज़, कोई भी निवेश करने से पहले शेयर बाज़ार के अंदर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये आप लोग पोज करके एक बार ये डिस्क्लेमर पूरा पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने लेवल पे और सबसे पहले चलेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ पहले तो कि निफ्टी के अंदर आज बाइंग थी, 500 का लेवल था जो वहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैंने सुबह एक मैसेज अपडेट किया जो कि मैं 10:03 लगभग मैं जल्दी ही कर देता हूँ, और 9:23 तक, 9:25 तक, 9:30 तक, 35 तक मैक्सिमम कर देता हूँ मैं। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। फ्रेंड्स, अभी बिग प्लेयर्स प्रॉपरली हेज करके चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो बाइंग की हेज ज़्यादा हो रही है। बाइंग बना के हेज कर रहे थे तो यहाँ कोई सेफ पोजीशन नहीं बनती निफ्टी में। अगर कहीं सेलिंग प्रेशर दिखेगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। आज बाइंग की है हेज की, इसका ये प्रूफ ये देखिए मार्केट के अंदर क्या टाइमिंग था। 1:40 के ऊपर मार्केट लगभग 400 और 450 के बीच में थी, मार्केट गिर रही थी उस टाइम पे। और अगर मैं बात करूं 500 के अंदर, देखिए पुट के अंदर चेंज इन ओआई में क्या डाटा है, 21,45,000। मतलब कि ये बायर्स थे, इन्होंने अपना प्रॉफिट बाद में बुक किया है, वो बाद में चले भी गए। अब एक किसी का सवाल था हमारे ग्रुप के अंदर कि ये मार्केट के अंदर जब उन्होंने बाय ही कर रहा था तो वो मार्केट को पहले ऊपर लेके कहाँ गए। पहली बात तो मैं उनसे जो भी, देखिए अच्छे सवाल होते हैं, इनको बहुत ध्यान से आप भी सुन सकते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये आज का जो भी ऊपर नीचे किया ये क्यों किया था। देखिए पहले सुबह मार्केट हमारी गैप अप पे खुली, वहाँ से मार्केट के अंदर प्रेशर आया नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। हमारा एक लेवल भी था, उसको भी अब दिखाऊंगा हमारा क्या लेवल था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिटर्न निकला है आज मार्केट के अंदर। अब वहाँ पर जाके बंदों को लगता है कि क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्या पता मार्केट यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये नहीं होता, बिग प्लेयर जो है कि वो अपनी मर्जी से मार्केट चला सकते हैं। अपनी मर्जी से मार्केट नहीं चल सकती। अगर अपनी मर्जी से मार्केट चलनी होती तो वो हर रोज़, मतलब कि जो उनको करना है वो कभी मार्केट के अंदर एक ही बार में 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट भी बढ़ा सकते थे, ला सकते थे नीचे। ये उनकी सिर्फ एक अजप्शंस होती है, और उसके हिसाब से जब मार्केट चलने लग जाती है तो वो अपनी पोजीशंस बढ़ा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्रेशर कर देते हैं। शेयर्स के अंदर भी सेलिंग कर देते हैं। वो इन चीज़ों का फ़ायदा लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोचते हैं जैसे ही वो होता है, लेकिन वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की सोचते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ दोस्तों, उन्होंने जब हेज करते हैं, वो कभी भी बाइंग का हेज बनता है तो उसके अंदर समझ के चलिएगा कि बाइंग के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको। मतलब कि आज अगर हम सेल करके चलेंगे तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, बाय करने का दिन होता है। तीसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है कि मार्केट के अंदर जब उनको इतनी, मतलब मार्केट के अंदर बाय करके चल रहे थे और वो इतना अच्छा प्रॉफिट उनको बुक करना था अपना, तो वो मार्केट को पहले ऊपर क्यों लेके जाएंगे, वो वहीं से गिरा सकते थे। दोस्तों अगर वो डायरेक्टली गिरा देंगे मार्केट को सुबह के टाइम ही, तो हम रिटेल ट्रेडर्स कहाँ फंसेंगे। रिटेल ट्रेडर्स को पहले पूरा धोखे में रखा गया। देखो मैं 500 से ऊपर खड़ा हो गया हूँ, आ चुकी है मार्केट 500 से ऊपर, सबसे बड़ा सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर भी मैं ऊपर ही बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये सपोर्ट के रेजिस्टेंस के लेवल हैं, इनके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, जो हमने कल दिया भी था। वहाँ पर पहले फंसाए जाते हैं रिटेल को। रिटेल ने दुनिया भर की कॉलें बाय करी है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपनी पुटे बाय करी दुनिया भर की, और मार्केट नीचे गिरने लग गई, बड़ी मूवमेंट आई, बड़ा प्रॉफिट उनको आया हाथ में। और बाद में उन्होंने वही रिटेल से जो कॉल्स ली थी, जो रिटेल ने कॉल्स खरीदी थी, उन कॉलों को उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से उस सेलिंग के अंदर भी अच्छा रिटर्न निकला उनका। तो दोस्तों ये हेज जब भी बनता है वो ये बाइंग का, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं सच बता रहा हूँ, पहले मैं कैसे करता था, आप लोग जैसे अभी तो मैं समझ जाता हूँ कि बाइंग किस तरफ मूवमेंट होने वाली है, और मेरे पास सपोर्ट के लेवल्स भी होते हैं, और मैं 1 मिनट की कैंडल पे काम करता हूँ। अगर किसी को नहीं आता, जब भी बाइंग की हेज बनती है, बड़ी मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर, सेलिंग दोनों तरफ होगी, सेलिंग की हेज बनेगी तो क्या होगा दोस्तों,
रेंज बाउंड मार्केट होगी। अगर बाइंग की हेज बनेगी दोनों तरफ तो बड़ी मूवमेंट होगी। पहले जो मेरा तरीका था, जब मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं दोनों तरफ की कॉल और पुट लेके बैठ जाता था। जैसे 10,500 की थी अगर मैं बात करूँ, 100 रुपये तक की थी, और एक तरफ की बड़ी मूवमेंट के अंदर उसका एक तरफ बड़ा प्रॉफिट आता था और दूसरी तरफ हमारा कुछ लॉस आता था। अंदाजे से कहूँ तो 60-60 रुपये की दोनों अगर बाय करते 120 रुपये की, तो एक तरफ में लगभग लगभग 200 रुपये तक गई है, वो अच्छा प्रॉफिट आ जाता, और दूसरे को हम 20 रुपये पे काटते तो भी 40 रुपये का लॉस था। मतलब 40 रुपये का एक तरफ लॉस और दूसरी तरफ हमारा 150 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपये का प्रॉफिट। तो ये होती है इनकी दिमाग की बात कि ये कैसे खेलते हैं, इन चीज़ों को कैसे करते हैं। अब ये था दोस्तों हमारा कल के लेवल्स। तो ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1 मिनट के अंदर काम कैसे करोगे आप लोग हमारे इस लेवल्स के ऊपर। ये हमारा देखिए 1 मिनट का चार्ट लगा लिया, और यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई थी इस कैंडल्स पे हमारे 538 रुपीज़ से 10,000, और यहाँ पर आके इसने ये वाली कैंडल से काट दिया। हमारी पुट का लेवल ये था, ऊपर के लिए हमें कॉल लेनी नहीं थी क्योंकि 560 से ऊपर जाएगा जब ही लेनी है, वो भी रिस्की था। 70% बता दिया था आपको, वहाँ से अच्छा टारगेट हमारे को मिला है नीचे की तरफ। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, ऊपर से रिटेस्ट करती है और नीचे वाले लेवल को यहाँ पर आके तोड़ती है। ये हमारा दोबारा री एंट्री का पॉइंट था पुट के अंदर, जिसके अंदर 10,428 से लगभग 130 पॉइंट नीचे की तरफ दोबारा मिले हैं। 25 पॉइंट का एसएल था हमारा, ये आप देख सकते हो 1 मिनट की कैंडल लगा रखी है, इसके अंदर 25 पॉइंट आया ही नहीं है। तो दोस्तों दोनों के दोनों बहुत अच्छा टारगेट अचीव करके गए हैं। अब करते हैं आने वाले टाइम में नई बात कि कल के लेवल्स क्या रहेंगे। कल का मैं एक लेवल दे रहा हूँ दोस्तों, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है अच्छा लेवल दूँ आप लोगों को, और अच्छा लेवल के अकॉर्डिंग आप काम कर पाओ और उसके अंदर कुछ प्रॉफिट करके ही आओ। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके जाया कीजिए, या आप नहीं भी काम कर रहे हो अगर ये लेवल दिखते हैं तो कभी आपको एटलीस्ट एक लाइक और एक कमेंट कर सकते हो आप लोग कि वो लेवल्स आते हैं मार्केट में और वहाँ से हमें प्रॉफिट मिलता है। आप चाहे काम करो या ना करो, एटलीस्ट वॉच करो, तो उसको एक लाइक और एक शेयर और एक साथ में कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये एक नीचे का लेवल है 10,174, जिसको कि मैं कर देता हूँ दूसरे कलर से डोनेट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है दोस्तों आर्या पार का। अगर ये टूटता है तो मार्केट और नीचे जा सकती है 10,000 तक, समझ के चलिएगा। ये टूटता है तो मार्केट और नीचे जा सकती है, पर मुझे नहीं लगता ये टूटेगा। अब इसके ऊपर के लिए एक लेवल है, मैं उसको भी मार्क करवा देता हूँ आपको। ये 521 का आ रहा है यहाँ पर आज के लिए ये, और ऊपर के लिए इससे ऊपर मेरे ख्याल से मार्केट जाएगी तो अलग बात है, इतने ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी वो तो हमें कल पता लगेगा। अब मैं बात करता हूँ काम कैसे करेंगे इस लेवल के ऊपर। देखिए मुझे जितना अंदेशा लग रहा है मार्केट के अंदर, दो जो मोमेंट है, मार्केट कल थोड़ा सा गैप डाउन खुलने वाली है यहाँ पर। बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, ज़्यादा बड़े गैप डाउन की बात नहीं करूँगा, मे भी गैप डाउन हो सकता है नीचे की तरफ, और वहाँ से मार्केट नीचे जाएगी इस लेवल के आसपास, और 1 मिनट की कैंडल नीचे काट देती है बाहर बन के, तो उससे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप पुट ले लीजिए और आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए अगर, तो आप वहाँ से ट्रेड को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के बाद कॉल लेंगे, उसके अंदर आपको 50 पॉइंट मिनिमम मिल जाएंगे। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई और नीचे के लेवल पे काम कैसे करना है। हालांकि मैं यहाँ पर क्या अंदेशा लगा रहा हूँ मार्केट के अंदर, जैसे कि कल कॉल नहीं लेनी थी यहाँ पर इससे नीचे पुट लेना रिस्की रहेगा कल। ठीक है, यहाँ से हमें कॉल लेके ही ट्राई करना चाहिए ज़्यादातर। मैं यहाँ करूँगा तो मैं पुट लूँगा ज़रूर, लेकिन वही अपना 50% मार्जिन से लूँगा। जैसे मैं 5 लॉट लेता हूँ तो यहाँ पर 2 लॉट लूँगा। हाँ, अगर मेरे को यहाँ से ऊपर उठती हुई मार्केट मिलती है एंट्री का एंट्री कहाँ पर करनी है दोस्तों, 200 के ऊपर, यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर। ये 10,174 है, यहाँ से ऊपर की तरफ हमें एंट्री करनी है 200 पे। 200 का लेवल से ऊपर 1 मिनट की कैंडल हमें मिल गई, अगले कैंडल पे हम ट्रेड कर लेंगे कॉल की साइड में, और ऊपर के लेवल के लिए अच्छा वाला 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सॉरी 50 पॉइंट का कल नहीं करना है दोस्तों, कल है थर्सडे। रिस्की प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ करिए अपनी कल की काम, क्योंकि कल ज़ीरो हो सकती है, संभावना है कि लॉस ज़्यादा हो सकता है। 10 रुपये की लोगे 750-800 रुपये जा सकते हैं, 20 रुपये की लोगे वो भी जीरो हो सकती है, बहुत जल्दी प्रीमियम डिके होगा। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी करिएगा। सेफ प्लेयर्स, रिस्की ट्रेडर्स कर सकते हैं काम। तो दोस्तों ये होगा हमारा कल का दिन इस टाइप का। अब मैं बात करता हूँ ऊपर के लेवल, जो मैंने इतना ऊपर का लेवल दे दिया कि वहाँ कैसे काम करना है।
अब मैं एक बात और बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, आज का लो। ठीक है, ये और मैंने मार्क कर दिया है इसको, ये लो है अब आज का। ठीक है, अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से ऊपर खुल जाती है, और वो खुलती है यहाँ कहीं, और यहाँ से इसको तोड़ते हुए आ जाती है, 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है इसके नीचे, तो आप यहाँ से 320 से 174 तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। पर मैं कहूँगा कल 30-30 रुपये में बुक कीजिएगा। हर 50 पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे जो कि आपका लॉस करवा सकते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं कल के दिन सिर्फ 30-30 रुपये करता हूँ, क्योंकि 20 रुपये का तो प्रीमियम ही होता है। अगर वो 20 रुपये भी मूव करती है मार्केट, अगर पुट ले रखी है और 20 रुपये डाउन मूव कर देती है, तो वो आराम से 10 रुपये 15 रुपये बढ़ जाता है, तो अच्छा रिटर्न निकल सकता है। ठीक है, अगर बाय एनी चांस अब यहीं से मार्केट खुल के यहाँ से नीचे ना आते हुए और मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ चल पड़ती है, यहाँ से ही कि मैं ऊपर की तरफ चल पड़ती है, तो आपको पता है क्या करना है। 521 सपोर्ट है, 521 से ऊपर आपको लेनी है, 25 पॉइंट ऊपर आपको लेनी है कॉल दोबारा से। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 521 से ऊपर लगभग 545-46 456 के बाद आपको 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो ही लेनी है, वरना मत लीजिए। वरना आपको दोबारा से इस पॉइंट से ऊपर जाके, जो हमारा 521 का पॉइंट है, इससे ऊपर जाके फिर से 1 मिनट की कैंडल इससे नीचे मिलेगी, तो आप बेच लीजिए, अच्छा रिटर्न दोबारा मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों तरीका काम करने का कल का। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की भी थोड़ी सी। ऑप्शन चेन में क्या चीज़ है अभी देखिए, ऑप्शन चेन के अंदर आपने एक चीज़ नोट करी हो आज तक की मेरी वीडियोस में, मैं हर रोज़ नई चीज़ की बात करता हूँ कि कल ये हो सकता है वो हो सकता है। मैंने कल पहली बार आपको एक सपोर्ट बताया ऑप्शन चेन के अंदर, वो क्या बताया, 10,500 का। आप लोग समझिएगा इस चीज़ को कि कल ही पहली बार क्यों बताया है, जो पुराने दिन के ओआई के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि यहाँ सपोर्ट है। वरना हमेशा मैं ये कहता हूँ यहाँ सेलिंग हो गई है, इस साइड से चल पड़ेगी, मैं कभी भी टोटल ओआई देखता ही नहीं हूँ। हर रोज़ मार्केट के अंदर चेंजेस आते हैं, इस चीज़ को सोचिएगा क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों 10,500 का बताया। आपको वो सोच लीजिए, अगर आपको एक सिंपल सा रीज़न मिलता है तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। 10,500 स्टार्टिंग ऑफ मंथ से सपोर्ट था, उसके अंदर बहुत पहले से बहुत अच्छा हुआ है जनरेट था। वो बंदे 200 रुपये 250 रुपये से सेलिंग करके बैठे हुए थे, वो बंदे यहाँ से जीरो करना था उनको। ये सिंपल लॉजिक होता है। मंथली ऑप्शन चेन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को जब ही मिलेंगे जब आप लोग सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखेंगे। इस लेवल को मैंने देखा था 10,500 को, कहाँ वो 200-250 रुपये की चीज़ को उन्होंने ज़ीरो करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बना हुआ था। अब मैं करता हूँ कल की बात। देखिए, अभी की मैं बात करूँगा, बहुत डाउन की तरफ खुल सकती है, 250 से कह सकते हैं 250 की रेंज के अंदर मार्केट खुल सकती है, 250 के आसपास। अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा, दोनों तरफ में ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग होने स्टार्ट हो जाएगी पहले 15 मिनट के बाद ही। बहुत बहुत सारा ओआई जो जनरेट होगा। आप लोगों को काम कैसे करना है मैं बता देता हूँ। कल टोटल ओआई ही देखना है, पूरे दिन टोटल ओआई, सुबह से लेकर शाम तक 3:30 बजे तक। उस टाइम पे आपको अपडेट मैं दूंगा, कोशिश करूँगा सेलिंग प्रेशर कहाँ है। हर 50 पॉइंट पे आपको सेलिंग मिलेगी। इस ऑप्शन चेन के अंदर एक चीज़ बता देता हूँ, 10,100 ये जो है, इसके अंदर मेन सेलिंग है यहाँ पर अभी क्लियर कट। अगर मैं बताऊँ तो वो भी कितने पे हुई है दोस्तों, लगभग 17 से 15 रुपये के बीच में यहाँ पर सेलिंग हुई है। अब मैं आपको अगर चीज़ें बताऊं कि कल कहाँ की तरफ जाके क्या शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद रहेगी, उस चीज़ को सुनिएगा। जैसे कल मैंने 10,500 का लेवल बताया था, 10,500 के लेवल के बाद आपने देखा होगा 93 के आसपास आके मार्केट ने नीचे की तरफ पुश कर दिया दोबारा से। ये भी बहुत अच्छे सपोर्ट, मतलब इनके अंदर क्या है, सेलिंग बनता देखना कहाँ से बनती है कहाँ से नहीं बनती। अगर आज की मैं बात करूँ 10,000, एक सेकंड, 400 की तो नहीं करूँगा, 300 की ही बात कर लेता हूँ। 300 की, 350 की कॉल की, एक सेकंड, 350 की भी नहीं, 300 की कॉल और पुट की ही बात कर लेता हूँ। वो कहाँ कहाँ किस टाइम चलेंगी, तो शायद आपको कुछ अंदेशा हो जाए उससे। लेकिन कल वो भी इतनी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 100% वो चलेगी चलेगी कल के डेट में।
इसका एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों लगभग लगभग अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो है कॉल हमारी, इसके अंदर हो गई है सेलिंग स्टार्ट। यार ये बहुत बड़े लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं इनको डिस्कस करूँगा तो फ़ायदा नहीं होगा मार्केट के अंदर, पता नहीं ये कब जाके आपको दिखेंगे लेवल्स। तो मुझे नहीं लग रहा है इनका मेरे को आज कोई ज़िक्र करना चाहिए आपके सामने। और मेरी कोशिश अगली बार से ये ज़रूर रहेगी कि मैं आपको सही चीज़ सही टाइम पे अपडेट करूं। और हाँ, आ गया इसका लेवल। अगर मार्केट के अंदर 10,300 अगर 35 रुपीज़ से नीचे रहेगा, 35 रुपीज़ से नीचे, तो उसके अंदर सेलिंग है, वरना उसके अंदर लगभग 40 के आसपास से बाइंग आ सकती है दोबारा से। समझ के चलिएगा दोस्तों। जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 10,300 की कॉल की। इस चीज़ को अगर नोट कर सके तो नोट कर लीजिएगा। और एक्चुअल अगर मैं पॉइंट बताऊँ, जैसे कल 9,300 का बताया था, उसकी मैं अगर बात करूँ तो वो रहेगा आपका 10,300 का 30 रुपीज़ से नीचे चलनी चाहिए वो कॉल 100%। अगर 30 रुपीज़ से नीचे रहेगी तो ठीक है, वरना 30 से लेकर 35 तक पलट जाएगी मार्केट, मतलब कि कॉल के अंदर बाइंग आ जाएगी। अभी देखिए 60 रुपये बंद हुई है ये, तो कल सुबह के टाइम डाउन आएगी, 30 से ऊपर चले तो बेशक बाय कर लीजिएगा, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर कोई 100% कोई फास्ट एंड मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कि होना ही होना है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख के चलिएगा। अब अगर मैं बात करूं सेलिंग प्रेशर की, तो यहाँ पर कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। एक्सपायरी का अगर मैं डाटा जो बताऊं तो वो मुझे जो दिख रहा है वो 350 के आसपास दिख रहा है, 350 से ऊपर 400 के बीच में, 350 से 400 के बीच में। और मे भी 400 भी जीरो होगी कॉल और पुट दोनों, क्योंकि 300 के ऊपर उन्होंने सेलिंग कर रखी थी। अब यहाँ पर इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर पुट साइड में सारा का सारा नेगेटिव डाटा है, और इस साइड देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डाटा बना हुआ है। अब कल सुबह ओब्वियसली मेरे को जो अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर 10,100 के अंदर शोर है कि इससे नीचे तो जाना ही नहीं है, और 200 के ऊपर भी वो श्योरिटी थी उनकी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इन्होंने 200 को बनाने की कोशिश उन्होंने की थी, शॉर्ट्स की ओर बना देते हैं कि ये बिल्कुल ज़ीरो होनी है 100%, लेकिन उन्होंने बनाए नहीं है। तो अंदाज़ा रहेगा कल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि वो एक बार तो कोशिश करेगी 200 को छूने की, ऐसा मुझे लग रहा है कर सकती है। 174 का जो सपोर्ट है वहाँ से ही मार्केट उठ जाएगी अगर 100 के उसमें अगर ये आज भी शॉर्टी से एक लोता एक ही लेवल पे सेलिंग करके गए हैं, तो 174 का हमारा जो लेवल आएगा वहाँ से मार्केट उठती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो आप लोग बाय करके चलिएगा, कोशिश करिएगा बाय करने की, और वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कह सकते हैं कि उसके बाद 150 और 200 के लेवल के ऊपर भी सेलिंग होगी, और वो सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते हुए 300 के ऊपर भी आ जाएगा, और मार्केट के अंदर 350 के अंदर सेलिंग हो सकती है। लेकिन आपको मैं कहूँगा ऑप्शन चेन बहुत टाइम में नहीं, सॉरी, बहुत जल्दी बदल जाती है, इसके ऊपर रिलाय मत कीजिएगा। अपने चार्ट का जो लेवल्स दिए हैं उनके ऊपर रिलाय करके चलिएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। होप सो आप लोगों को मेरी ये चीज़ समझ आ गई। 400 की ये वाली कॉल तक ही आप समझ के चलिएगा। बाकी यहाँ पर देखोगे आप इन द मनी के अंदर 300 के लेवल पे ही एक सेलिंग हुई है कॉल साइड के अंदर, ये वाली जो पॉइंट है, मतलब इससे नीचे की इनको उम्मीद भी नहीं हो रही है। आप देखोगे तो 43 यहाँ पर कुछ बंदे जुड़े हैं, यहाँ पर नेगेटिव डाटा है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेगेटिव होने के बावजूद इनको यहाँ पर 150 तक का वो हो रहा है। 174 का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी है। तो इसको अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ 200 तक मार्केट रिसेट हो रही है, तो यहाँ पर सेलिंग बढ़ती है, तो हम 200 रुपये की कॉल को अगर 174 नीचे जाती है तो लेने की कोशिश करेंगे, और जो कि मुझे लग रहा है अगर 300 तक होगी तो वो 100 रुपये की भी बन सकती है। तो होप सो आप लोगों को समझ आया हो। लेवल ज़ीरो भी हो सकती है, ये देखिए कल एक्सपायरी पे कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई हो। मैंने 300 का एक लेवल बताया है कि 30 रुपये से नीचे रहेगी तो उसके अंदर कोई तेज़ी नहीं आएगी मार्केट के अंदर ज़्यादा, 30 रुपये से ऊपर चलेगी जब भी उसके अंदर तेज़ी बनती है। बाकी इससे ऊपर मुझे लगता भी नहीं है कि कोई तेज़ी की उम्मीद रहेगी, और ये कल जो खुलने वाली है मेरे अंदाजे से 30 रुपये से नीचे ही खुलने वाली है। तो होप सो आपको समझ आया हो।
और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।